श्री कृष्ण एक आधुनिक जीवन मार्गदर्शक, द अल्टीमेट लाइफ कोच। कृष्ण के जीवन सिद्धांतों को आधुनिक समस्याओं, करियर, तनाव, रिश्ते और सफलता से जोड़ना। आज के जीवन का संघर्ष। नमस्ते दोस्तों, आज हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां हमारे पास सब कुछ है, फिर भी कुछ कमी महसूस होती है। हमारे पास तेज इंटरनेट है, लेकिन सुकून की कमी है। हमारे पास हजारों फ्रेंड्स हैं, लेकिन बात करने के लिए कोई एक सच्चा कंधा नहीं है। हर कोई सफल होना चाहता है, लेकिन सफलता की उस दौड़ में हम खुद को खोते जा रहे हैं। मैंने बहुत समय तक ये सोचने में बिताया कि क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हम आज के इस तनावपूर्ण युग में भी शांति और शक्ति के साथ जी सके। तब मेरी नज़र एक ऐसे व्यक्तित्व पर पड़ी जिन्हें हम युगों युगों से जानते हैं, लेकिन शायद कभी समझ नहीं पाए। मैं बात कर रहा हूं श्री कृष्ण की। लेकिन रुकिए, आज मैं आपको कोई धार्मिक कथा सुनाने नहीं आया हूं। आज मैं आपको एक ऐसे मास्टरमाइंड के बारे में बताने आया हूं जो आज के कॉरपोरेट वर्ल्ड, आज के रिश्तों और आज के मानसिक स्वास्थ्य के लिए सबसे बड़ा लाइफ कोच है। अगर हम कृष्ण को सिर्फ एक भगवान के बजाय एक गुरु के रूप में देखें, तो हमारे जीवन की हर समस्या का समाधान मिल सकता है। जन्म और परिस्थितियां, आपका अतीत आपकी बाधा नहीं है। जरा सोचिए उस व्यक्ति के बारे में जिसका जन्म जेल की कोठरी में हुआ, जन्म लेते ही जिसे अपने माता पिता से दूर होना पड़ा, बचपन से ही जिसकी जान के पीछे उसके अपने ही लोग पड़े थे। अगर कृष्ण चाहते तो वो जीवन भर विक्टिम कार्ड खेल सकते थे। वो कह सकते थे कि मेरा बचपन बहुत बुरा था, मेरी परिस्थितियां खराब थीं, इसीलिए मैं सफल नहीं हो पाया। पर कृष्ण ने क्या किया? उन्होंने हर परिस्थिति को स्वीकार किया और उसे एक उत्सव में बदल दिया। यहां से हमें पहला पाठ मिलता है कि आपकी शुरुआत ये तय नहीं करती कि आपका अंत क्या होगा। आज हम में से बहुत से लोग अपने अतीत को लेकर रोते हैं। मेरे पास पैसे नहीं थे, मेरे माता पिता ने मुझे सपोर्ट नहीं किया, मेरी किस्मत खराब थी। कृष्ण कहते हैं, परिस्थितियां जैसी भी हों, आपका व्यक्तित्व आपकी अपनी पसंद है। बेड़ियों में जन्म लेकर भी जो मुस्कुरा सके, वही कृष्ण है। और यही मुस्कान हमें अपने जीवन में लानी है। कर्म का विज्ञान, रिजल्ट का प्रेशर कैसे खत्म करें। एक आधुनिक ऑफिस जहां एक कर्मचारी तनाव में है और दूसरी तरफ कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं। गीता का वो श्लोक हम सब ने सुना है कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। लेकिन इसका व्यावहारिक अर्थ क्या है? क्या हम बिना फल की उम्मीद के काम कर सकते हैं? आज का सबसे बड़ा तनाव है परफॉर्मेंस प्रेशर। हमें डर लगता है कि अगर प्रमोशन नहीं मिला तो क्या होगा, अगर बिजनेस फेल हो गया तो क्या होगा। कृष्ण कहते हैं कि जब आप रिजल्ट पर फोकस करते हैं तो आपकी 50% ऊर्जा डर में चली जाती है, और जब ऊर्जा बढ़ जाती है तो काम कभी परफेक्ट नहीं होता। कृष्ण का दर्शन कहता है कि प्रोसेस यानी प्रक्रिया का आनंद लो। जब आप काम को इसलिए करते हैं क्योंकि वो आपका धर्म है, आपकी जिम्मेदारी है, तो वो काम पूजा बन जाता है। कृष्ण ने युद्ध के मैदान में भी बांसुरी बजाई और गाय भी चराई। उन्होंने सिखाया कि आप जो भी कर रहे हैं उसमें इतने डूब जाइए कि समय का पता न चले। यही माइंडफुलनेस का सबसे बड़ा राज है। रिश्ते और कूटनीति, सीधे मत बनो, व्यावहारिक बनो। एक बहुत पुरानी कहावत है कि जंगल में सीधे पेड़ सबसे पहले काटे जाते हैं। कृष्ण ने कभी नहीं कहा कि आप इतने सीधे बन जाओ कि दुनिया आपका फायदा उठाए। वे प्रेम के प्रतीक थे, लेकिन वे कूटनीति के भी उस्ताद थे। आज के रिश्तों और प्रोफेशनल लाइफ में हम अक्सर इमोशनल ब्लैकमेल का शिकार होते हैं। कृष्ण हमें सिखाते हैं कि जहां प्रेम की जरूरत हो वहां प्रेम दीजिए, लेकिन जहां न्याय की जरूरत हो वहां कठोर होना भी जरूरी है। उन्होंने शिशुपाल को 100 गलतियों तक माफ किया, लेकिन 108वीं पर दंड दिया। यह हमें सिखाता है सीमाएं तय करना। अगर आप किसी को बार बार खुद का इस्तेमाल करने दे रहे हैं तो आप कृष्ण के मार्ग पर नहीं हैं। कृष्ण का मार्ग कहता है कि धर्म यानी सही काम के लिए अगर कूटनीति का सहारा लेना पड़े तो वो गलत नहीं है। व्यावहारिक बने, क्योंकि संसार केवल भावनाओं से नहीं बल्कि बुद्धि से चलता है। डर और निर्णय लेना, कुरुक्षेत्र आपके अंदर है। एक व्यक्ति आईने में खुद को देख रहा है, अंदर दो विचारों का संघर्ष चल रहा है। महाभारत का युद्ध केवल दो परिवारों की लड़ाई नहीं थी, वो हमारे दिमाग के अंदर चलने वाले द्वंद्व का प्रतीक है। अर्जुन वो इंसान है जो डर गया है, जो कंफ्यूज्ड है, और कृष्ण वो विवेक है जो हमें सही रास्ता दिखाता है। जब हम जीवन के बड़े फैसले लेते हैं, करियर बदलना, शादी करना या कोई रिस्क लेना, तो हम भी अर्जुन की तरह कांपते हैं। तब कृष्ण का गुरु रूप हमें याद दिलाता है कि डर का कारण अज्ञानता है। कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, उठो और लड़ो।
इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ हिंसा करो, बल्कि इसका मतलब है कि अपनी चुनौतियों का सामना करो। भागना कोई विकल्प नहीं है। भागने वाला कभी शांति नहीं पाता, लड़ने वाला ही विजेता बनता है। वैराग्य और आनंद, संसार में रहकर संसार से ऊपर उठना। कमल का फूल जो कीचड़ में खिला है। कृष्ण के जीवन का सबसे अनोखा पहलू यह है कि वे सब कुछ करते हुए भी किसी चीज से बंधे नहीं थे। वे राजा थे, लेकिन महल के मोह में नहीं थे। वे योद्धा थे, लेकिन रक्तपात के प्रेमी नहीं थे। वे प्रेमी थे, लेकिन किसी के वश में नहीं थे। इसे कहते हैं डिटैच्ड अटैचमेंट। आज हमारी सबसे बड़ी समस्या यह है कि हम चीजों से बहुत जल्दी चिपक जाते हैं। छोटी सी विफलता हमें तोड़ देती है, छोटा सा नुकसान हमें डिप्रेशन में ले जाता है। कृष्ण हमें सिखाते हैं कि इस संसार में एक अभिनेता की तरह जियो। अपना रोल पूरी शिद्दत से निभाओ, लेकिन ये याद रखो कि आप इस रोल से कहीं बड़े हो। जब आप ये समझ लेते हैं तो आपको असफलता डराती नहीं और सफलता अहंकारी नहीं बनाती। कृष्ण को गुरु कैसे बनाएं? दोस्तों, कृष्ण कोई इतिहास की दबी हुई कहानी नहीं है, वे एक लिविंग साइकोलॉजी है। अगर आप आज से अपने हर काम में ये पूछना शुरू कर दें कि अगर मेरी जगह कृष्ण होते तो वे इस स्थिति को कैसे संभालते, तो आपको तुरंत उत्तर मिल जाएगा। कृष्ण को गुरु बनाने का मतलब है अपनी हंसी कभी ना खोना, बुद्धि और तर्क का उपयोग करना, परिणाम के डर को छोड़कर अपने कर्म में डूब जाना, और सबसे महत्वपूर्ण, खुद पर विश्वास रखना। मेरे लिए कृष्ण वो रोशनी है जो बताती है कि अंधेरा चाहे कितना भी गहरा हो, आपके अंदर का नंदलाल हमेशा मुस्कुरा सकता है। जब मैंने श्री कृष्ण को अपना गुरु बनाया और जीवन सरल हो गया। एक बेचैन मन की कहानी। मैं भी आपकी तरह ही था। सुबह उठता था, काम पर जाता था, लोगों से मिलता था, हंसता भी था, लेकिन भीतर कुछ टूटा हुआ था। ऐसा लगता था जैसे जीवन मेरे नियंत्रण में नहीं है, जैसे मैं जीवन जी नहीं रहा, जीवन मुझे घसीट रहा है। हर दिन एक लक्ष्य, हर लक्ष्य के पीछे भागना, और जब लक्ष्य मिल जाए तो 2 मिनट की खुशी, फिर अगला लक्ष्य। मैंने बहुत कोशिश की कि मैं मजबूत बनूं, पॉजिटिव सोचूं, मोटिवेशनल वीडियो देखूं, लेकिन अंदर की बेचैनी जाती ही नहीं थी। फिर एक दिन मैंने खुद से एक प्रश्न पूछा, क्या सच में जीवन कठिन है या मैं गलत तरीके से जी रहा हूं? यहीं से मेरी खोज शुरू हुई, और उसी खोज में मैंने श्री कृष्ण को अपना गुरु बनाया। गुरु बाहर नहीं, भीतर मिलते हैं। मैं किसी आश्रम नहीं गया, मैंने किसी से दीक्षा नहीं ली। मैंने सिर्फ एक निर्णय लिया कि मैं श्री कृष्ण के जीवन को समझूंगा और उनके सिद्धांतों को अपने जीवन में लागू करूंगा। मैंने देखा कृष्ण का जीवन कितना जटिल था। जन्म जेल में, बचपन खतरे में, युवावस्था राजनीति में, और अंत युद्ध के बीच। फिर भी उनके चेहरे पर मुस्कान थी, उनके भीतर शांति थी, उनके निर्णय स्पष्ट थे। मैंने सोचा, ऐसा कैसे संभव है? तभी मुझे समझ आया कि कृष्ण परिस्थितियों से नहीं, चेतना से जीते थे। और यहीं से मैंने सीखा, जीवन परिस्थिति से कठिन नहीं होता, जीवन हमारी चेतना से कठिन या सरल होता है। पहला परिवर्तन, कर्तव्य को पूजा बनाना। पहले मैं काम इसलिए करता था क्योंकि मुझे पैसे चाहिए थे, क्योंकि मुझे सम्मान चाहिए था, क्योंकि मुझे साबित करना था। लेकिन जब मैंने श्री कृष्ण को गुरु माना तो मैंने एक बात समझी, कर्तव्य तुम्हारा अधिकार है, पर परिणाम तुम्हारा अधिकार नहीं। मैंने खुद से पूछा, क्या मैं सच में अपना काम पूरी निष्ठा से करता हूं या मैं केवल परिणाम के डर से करता हूं? धीरे धीरे मैंने परिणाम का डर छोड़ना शुरू किया। जब काम किया तो पूरे मन से किया, जब विश्राम किया तो अपराध बोध के बिना किया। और आश्चर्य, काम वही था, लेकिन तनाव कम हो गया। क्यों? क्योंकि मैं अब काम का दास नहीं था, मैं कर्मयोगी बन रहा था। मन, सबसे बड़ा रणभूमि। कुरुक्षेत्र बाहर नहीं है, कुरुक्षेत्र हमारे भीतर है। हर दिन मेरे अंदर युद्ध होता था। एक आवाज कहती, तुम सफल हो सकते हो। दूसरी आवाज कहती, तुम नहीं कर पाओगे। एक आवाज कहती, सब तुम्हारे खिलाफ हैं। दूसरी आवाज कहती, नहीं, तुम ही खुद के खिलाफ हो। मैंने समझा, मन को जीते बिना जीवन नहीं जीता जा सकता। मैंने अभ्यास शुरू किया, हर सुबह 15 मिनट मौन, दिन में 3 बार गहरी सांस, प्रतिक्रिया देने से पहले 5 सेकंड रुकना। धीरे धीरे मैंने देखा, मन शांत होने लगा, और जब मन शांत होता है तो निर्णय स्पष्ट होते हैं। कृष्ण का पहला चमत्कार यही है, वो मन को दिशा देते हैं। स्वीकार करना हार नहीं, शक्ति है। पहले मैं हर चीज से लड़ता था,
अगर कोई मुझे समझे नहीं तो गुस्सा, अगर योजना सफल ना हो तो निराशा, अगर कोई आगे निकल जाए तो ईर्ष्या। फिर मैंने कृष्ण के जीवन को देखा। उन्होंने हर परिस्थिति को स्वीकार किया। जेल में जन्म स्वीकार, मित्र की मृत्यु स्वीकार, युद्ध की अनिवार्यता स्वीकार। स्वीकार करने का अर्थ हार मानना नहीं है। स्वीकार करने का अर्थ है कि मैं इस सत्य को देख रहा हूं, अब मैं प्रतिक्रिया नहीं, समाधान चुनूंगा। जब मैंने स्वीकार करना सीखा तो मेरा आधा दुख खत्म हो गया। संबंध, आसक्ति नहीं, प्रेम। मैं लोगों से उम्मीद करता था कि वो मुझे समझे, वो मेरी कद्र करें, वो मेरे अनुसार चले। जब ऐसा नहीं होता तो मैं टूट जाता। फिर मैंने देखा, कृष्ण ने प्रेम किया लेकिन आसक्त नहीं हुए। उन्होंने मित्रता निभाई लेकिन सत्य नहीं छोड़ा। उन्होंने स्नेह दिया लेकिन निर्भर नहीं बने। मैंने सीखा, प्रेम दो लेकिन अपनी शांति मत खो। संबंध निभाओ लेकिन आत्मसम्मान बचाए रखो। जब मैंने अपेक्षाएं कम की तो शिकायतें भी कम हो गई। संतुलन, जीवन की असली कला। कृष्ण ने युद्ध भी किया और बांसुरी भी बजाई। इसका अर्थ क्या है? जीवन केवल संघर्ष नहीं है, जीवन केवल आनंद भी नहीं है, जीवन संतुलन है। मैंने संतुलन बनाना शुरू किया। काम का समय अलग, परिवार का समय अलग, स्वयं के लिए समय अलग। पहले मैं 20-24 घंटे या तो काम में रहता था या चिंता में। अब मैंने जीना शुरू किया और यही सबसे बड़ा परिवर्तन था। भय से मुक्ति। मेरे जीवन का सबसे बड़ा दुश्मन था डर। लोग क्या कहेंगे, अगर असफल हो गया तो, अगर भविष्य खराब हो गया तो। कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, जो जन्मा है वो मरेगा, जो मिला है वो छूटेगा। जब सब नश्वर है तो डर किस बात का? मैंने सोचा, सबसे बुरा क्या हो सकता है? और जब मैंने उस सबसे बुरे को स्वीकार किया तो डर कमजोर पड़ गया। अब मैं निर्णय डर से नहीं, साहस से लेने लगा। जीवन को लीला मानना। पहले जीवन मेरे लिए एक बोझ था, जिम्मेदारियों का भार। अब जीवन एक लीला बन गया। अगर सफलता मिली तो धन्यवाद, अगर असफलता मिली तो सीख, अगर आलोचना मिली तो सुधार, अगर प्रशंसा मिली तो विनम्रता। अब मैं हर घटना को एक शिक्षक की तरह देखने लगा और सच कहूं तो जीवन हल्का हो गया। भीतर का कृष्ण। धीरे धीरे मुझे समझ आया, कृष्ण बाहर कोई मूर्ति नहीं है, कृष्ण एक चेतना है। जब मैं सही निर्णय लेता हूं वही कृष्ण है। जब मैं लोभ छोड़ता हूं वही कृष्ण है। जब मैं डर के बजाय कर्तव्य चुनता हूं वही कृष्ण है। जब मैं सत्य के साथ खड़ा रहता हूं वही कृष्ण है। गुरु बाहर नहीं, भीतर जागता है। आपके लिए, अगर आप भी थके हुए हैं, अगर आपको भी जीवन जटिल लगता है, अगर आपके मन में भी प्रश्न है, तो आज से एक छोटा सा प्रयोग करें। हर काम पूरे मन से करें, परिणाम की चिंता कम करें, प्रतिक्रिया से पहले रुकें, हर परिस्थिति को शिक्षक माने, अपने भीतर की आवाज सुने। यही श्री कृष्ण को गुरु बनाना है। ना कोई विशेष वस्त्र चाहिए, ना कोई विशेष स्थान, ना कोई विशेष पहचान, बस चेतना बदलनी है। जीवन कभी सरल नहीं होता, लेकिन हम सरल हो सकते हैं। परिस्थितियां कभी शांत नहीं होती, लेकिन मन शांत हो सकता है। युद्ध बाहर चलता रहेगा, लेकिन अगर भीतर कृष्ण है तो आप अकेले नहीं हैं। आज निर्णय आपका है, आप शिकायत में जिएंगे या चेतना में। अगर आपको ये मार्ग सही लगे तो इसे अपनाइए और जिनसे प्रेम करते हैं उन्हें भी ये दिशा दीजिए, क्योंकि जब एक मन जागता है तो कई जीवन बदलते हैं।